पवित्र महीना सावन का समापन आखिरी सोमवारी के साथ हो रहा है, इसलिए इस दिन की खासा महत्व है हिंदू धर्म मानने वालों के द्वारा। और यह अपने आप में बेहद ही खास होगा क्योंकि राखी का त्यौहार आखिरी सोमवारी और सावन का समापन तीनों एक साथ देखने को मिलेगा। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जाने माने प्रख्यात ज्योतिष स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो आखिरी सोमवारी है वो इस बार पड़ चुका है सावन के आखिरी दिन ही, और राखी का भी त्यौहार है। अभिनंदन सभी को। देखिए, रक्षाबंधन तो श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है, ये तो सभी को ज्ञात है। तो श्रावण पूर्णिमा जो श्रावण का समापन है उसी दिन रक्षाबंधन हमेशा आदिकाल से वही होता आया है। इस बार विशेषता ऐसा है कि 2-3 विशेषताएं हैं। पहले श्रावण मास में 5 सोमवारी पढ़ना ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभता लिए हुए है। श्रावण जिस दिन आया, जिस दिन श्रावण का पदार्पण हुआ, प्रारंभ जिस दिन हुआ, श्रावण शुक्ल पक्ष जिस दिन कृष्ण पक्ष का ये प्रतिपद आया उस दिन भी सोमवार था। बीच में और 3 पड़ गए, चौथा 4 पड़ गए, और अंतिम जिस दिन श्रावण का समापन है उस दिन भी सोमवारी पड़ रहा है। श्रावण का सोमवारी और रक्षाबंधन दोनों का ये संयोग बहुत ही शुभ लिए आया है, शुभता है, उमंग है। लोगों के बीच में उमंग होना भी चाहिए, और जितने लोगों को जानकारी होनी चाहिए हमारे पर्व त्योहार की विशेषताओं के बारे। बहुत ही वर्षों के बाद और भी कई प्रकार के योग, जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, विषयांतर हो जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर जब आया है रक्षाबंधन का त्योहार, तो ये अति उत्साह का वातावरण है, शुभता लिए हुए है, खूब उमंग से मनाना चाहिए। एक तरफ भोले बाबा को भी। और देखिए, जब रक्षाबंधन बोलते हैं सौरभ ना, तो उसमें अनायास जाने अनजाने या भगवान विष्णु की बात हो, द्रौपदी की हो। देखिए, बताएं, द्रौपदी का नाम हमारे शास्त्र में नाम लेना भी से 5 प्रतिदिन 5 पर्वत का नाम, 5 नदियों का नाम, 5 सतियों का नाम, से 5 सतियों में एक माता द्रौपदी का नाम भी स्मरण किया जाता है। तो माता द्रौपदी हो, भगवान विष्णु हो, श्री कृष्ण हो, राधा हो, या ब्राह्मण की बात हो, आचार्य की बात हो, इन सारे लोगों का नाम स्वतः जुड़ जाता है। तो इतना महान पर्व अगर एक तरफ से बोले कि बस एक रक्षाबंधन धागा बांध दिया, रक्षा सूत्र, इतना पर्याप्त नहीं। इसकी अगर महत्ता को समझेंगे तो रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, और कैसे इतने देवी देवताओं के साथ नाम जुड़ जाता है। रक्षा, भाई रक्षा बोलने से बहुत बड़ी बात है। पग पग पर मनुष्य की रक्षा की बात है। कितनी प्रकार की रक्षा है, ये सारे रक्षा एक सूत्र हमारी मान्यता है कि या बहन भाई को, एक आचार्य अपने शिष्य को, एक पंडित, एक संत अपने यजमान को, या हम प्रकृति को पेड़ों को बांधते हैं, या हम क्यों नहीं भक्त होकर भगवान गणेश को बांधते हैं। जो भी रक्षा बांधता है, रक्षार्थ एक प्रकार से कहीं न कहीं एक वादा, एक प्रॉमिस, एक संकल्प होता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो सौरभ, बहनें तो भाई को बांध रहे हैं, आचार्य भी बांध रहा है। आज के समय बहुत ही सामयिक ये कहना बहुत आवश्यक लग रहा है। जिस प्रकार से हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, पूरा देश चिंतित है एक ग्लोबल ये के कारण, जिसके कारण हम लोग आज पर्यावरण की रक्षा के लिए भी क्यों ना हम सभी एक पेड़ को, अभी पेड़ भी लगाया था, एक माँ के नाम पे भी पेड़, और प्रत्येक वर्ष चलते हैं, देश में अभियान चला। तो क्यों नहीं, मैं समझता हूँ कि श्रावण पूर्णिमा के एक समापन में सभी लोग एक पेड़ को भी रक्षा बांधेंगे, इस वादा के साथ कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। निश्चित तौर से जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ भी हमें रक्षा करेगा, उनके वरदान स्वरूप हमें छाया मिलेगा और ये पर्यावरण बचा रहेगा। तभी हम कल श्वास भी ले पाएंगे, जल भी ग्रहण कर पाएंगे। सौरभ, राखी का त्यौहार है, भाई बहन के बीच अटूट रिश्ते का ये त्यौहार होता है। क्या कुछ मुहूर्त रहेगा जब बहनें अपने भाई को राखी बांधेगी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही प्रश्न किया। और ये सामान्य लोग भी पिछले 1 सप्ताह से फोन पे या कोई विभिन्न चैनलों में अखबार वाले भी पूछ रहे हैं कि इसका मुहूर्त। निश्चित रूप से देखिए, भद्रा भी होता है लगभग प्राय दिन, राहु काल, भद्रा, कई चीजें हैं, लेकिन हम राहु काल की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ वो विषय पे नहीं है। भद्रा के बारे अवश्य जानना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं, 3:04 में ही पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, और पूर्णिमा श्रावण
शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिवस ही रक्षाबंधन होता है, जैसा आपको ज्ञात है। समय जानना बहुत आवश्यक है। प्रातः 3:04 में लगेगा, जो रात्रि 11:55 तक रहेगा। लेकिन अब बात होती क्या प्रातः हम बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 5:26 में भद्रा लग जाएगा, जो कि दोपहर के 11:32 पर्यंत भद्रा रहेगा। स्मरण रहे, भद्रा में रक्षाबंधन का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं किया जाता है। शुभ की जगह इसका अशुभ फल हो सकता है। इसीलिए भूल कर भी भद्रा के अंतर्गत नहीं बांधेंगे तो निश्चित हो गया रात 11:55 के पहले और अपराह्न 1:32 के बाद। फिर से सुन ले, 1:32 अपराह्न के बाद सारा दिन शाम रात्रि 11:55 तक बांधने का मुहूर्त है। बहुत उमंग के साथ मनाया जा सकता है। आखिरी सोमवारी की पूजा और राखी की जो पूर्णिमा की पूजा होती है, उस पे क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए बाबा भोलेनाथ के भक्तों को? देखिए, बहुत अच्छा, जो भी अगर कुछ मान ले कि एक ऐसी बात कि अब कहेंगे कि अभी एक उमंग बना हुआ है और 1:32 अपराह्न में एक बेला समाप्त होने को है और रक्षाबंधन हो नहीं रहा, मचल रही है बहनें। हम कैसे भाइयों के पास जाएं, कैसे रक्षाबंधन करें? भाई भी छोटे छोटे एकदम वो कलाई लेकर घूम रहे हैं कि दीदी जल्दी बांधो, उसके बाद नहीं कर पा रहे। देखिए, यहाँ के पीछे एक बड़ा अच्छा है। क्यों ना ये श्रावण सोमवारी की पूजा एक बेड़ा मस्त होकर बाबा की पूजा करें। जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, दुग्धाभिषेक करे, शिवालय में जाए, घर में हो ओम नमः शिवाय का जाप करे, जमकर मस्त होकर बाबा की पूजा करें 1 बजे 1:30 बजे तक। और जब बाबा की पूजा करके संपन्न किया, अब इसे सकारात्मक भाव से लेना सौरभ, कि पहली बार हम बाबा की पूजा मन से किया और इसके बाद अब रक्षाबंधन का त्योहार में जब हम आ रहे हैं, और भी यानी कई गुना ऊर्जा बहने लेंगी, आचार्य कई गुना शक्ति अर्जित करेंगी और वो शक्ति अपने भाइयों को और शिष्यों को भी एक आचार्य देंगे। तो ये रक्षाबंधन समझे कि प्रत्येक वर्ष की भांति और इस वर्ष के अंत में क्या दोनों में अंतर हुआ, यह तो और भी विशिष्ट हो गया, क्योंकि बाबा की पूजा करके वहां से ऊर्जा संचय किया, शक्ति संचय किया और वो अपने भाइयों को भी साथ साथ बाबा के आशीर्वाद के साथ में, और ये हम रक्षाबंधन का त्योहार करेंगे। विशेष आनंद का विषय है, इसे इस दृष्टिकोण से ही लिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से स्वामी जी के द्वारा पूरी तरह से जानकारी दी गई। पूजा करें सावन पूर्णिमा की, और रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसे किस मुहूर्त पर मनाएं, इसकी भी जानकारी दी गई। TV 45 से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी सादाब के साथ, रांची।